हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, गॉस की प्रमेय क्या होती है। मान लो कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल फ्लक्स है वो क्या होगा, उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है या गॉस का नियम क्या कहता है। कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में जो बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो क्या होगा, उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो चलिए पहले हम नियम लिखते हैं कि क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स देखो, ये क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ से बद्ध उस उस पृष्ठ से बद्ध ये बद्ध मतलब उस पर स्थित पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लेते जैसे कि यहां पर ये एक पृष्ठ है बंद, और यहां पर बहुत सारे, मान लेते हैं यहां 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 आवेश स्थित है क्यू क्यू। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, इस पृष्ठ पर जितने भी आवेश है उन कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो देखो, इस नियम से क्या बन जाएगा, ये कह रहा है कि कुल फ्लक्स क्या होता है कि इस पृष्ठ पर जो कुल आवेश है ना, उस कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना। तो कुल आवेश को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू, और इसका क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। मान लेते हैं अभी हमारे पास इस पर क्या है, एक क्यू ही आवेश है, मान लेते हैं हम एक ही, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, फाई अपॉन में सॉरी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां पर हम इस प्रमेय को, इसको गॉस के नियम को प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। देखो, सिंपल सा क्या है, कोई भी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, मान लेते देखो ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें ये बंद पृष्ठ है ना। इस बंद पृष्ठ से जो निकलने वाला कुल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इस पर जो टोटल चार्ज है, कुल आवेश है, उस आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। कुल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। बस इतना सा है। अब इस गॉस के नियम को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रूफ। पेपर में ये पूछा भी जाता है प्रूफ, तो हम इसको प्रूफ, निगमन या प्रूफ, क्या बोलते हैं, निगमन या प्रूफ। निगमन यानी कि प्रूफ करते हैं, इसी को प्रूफ क्या करना है कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को प्रूफ करना है। तो देखो, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक आर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है। यहां पर हम मान लेते हैं कि एक आर त्रिज्या का क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। और इसका जो केंद्र है वो क्या है, ओ। और इस ओ केंद्र पर हमने क्यू आवेश रखा हुआ है। आर त्रिज्या है, और आर त्रिज्या
का एक गोलीय पृष्ठ है, उसके केंद्र O पर एक आवेश क्या रखा हुआ है, Q। यहां से यहां तक इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, R। अब हम क्या करते हैं कि इस गोले के पृष्ठ पर ये देखो पूरा जो गोला है वो मान लेते हैं उसका क्षेत्र कितना है, इस पूरे गोले का क्षेत्र A मान लेते हैं। पूरे गोले का क्षेत्र कितना मान लिया, A। इस पूरे का क्षेत्र हमने A मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो गोलीय पृष्ठ है या गोलीय क्षेत्र है, इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश dA लेते हैं। क्या करते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि क्या लेते हैं, इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश dA लेते हैं। यहां पर कुछ इस तरीके से हम इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश dA लेते हैं, जो भी कितनी दूरी पर है, R पर। तो ये क्या हो गया, R। ये क्या है हमारा, dA। dA लिया। फिर देखिए यहां पर जो क्षेत्र रेखा है वो कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगी, तो ऐसे इस तरीके से कुछ E की डायरेक्शन भी इस तरीके से होगी, E की डायरेक्शन भी क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी E। और dA भी क्या होगा, देखो क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्या लंबवत, तो वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। dA भी क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इसी में, और E की डायरेक्शन भी क्या होगी, एक ही दिशा में होगी। तो हमने देखो सिंपल सा जो यहां पर किया उसको लिख लेते हैं कि हमने क्या किया। देखो कि माना R त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है ना, हमने क्या माना, जो माना है वो लिख देते हैं बस। माना R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है, R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक है ना। R त्रिज्या का क्या है, गोलीय पृष्ठ माना हमने सबसे पहले। फिर हमने क्या कहा कि जिसके केंद्र O पर जिसके केंद्र O पर Q कूलाम का आवेश रखा है, Q कूलाम का आवेश रखा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया इसमें कि गोले के पृष्ठ पर क्या लेते हैं, अल्पांश dA लिया। देखो गोले के पृष्ठ पर हमने क्या लिया, अल्पांश dA। तो गोले के पृष्ठ पर अल्पांश dA लेते हैं, देखो लैंग्वेज एकदम जो जो बनाते हो उसी को लिखते चले जाइए, वो आपकी लैंग्वेज बन जाएगी। अब यहां पर ये जो अल्पांश dA है, इस dA अल्पांश के कारण गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। किसके कारण, अल्पांश dA के कारण। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि अल्पांश dA से गुजरने वाला फ्लक्स अभी आप ये नहीं ले सकते जो हमने पढ़ा है। अभी मान लेते ये आपको पता नहीं, अभी आप इसका यूज नहीं करेंगे। हमें जो पता है, जो हमने पीछे पढ़ा था फ्लक्स में, वो यूज करेंगे। कौन सा, डी फाई बराबर ई डीए कॉस थीटा। अभी मान लेते हैं हमें वो पता है, हमें ये अभी प्रूव करना है, अभी ये पता नहीं है कि गाउस सर ने क्या ये सही बताया है क्या। तो हमें क्या करना है, अभी जो पता है उसका यूज करना है। तो इस अल्पांश जो डीए है, इस डीए में से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई आपको सिंपल सा ये पता है, ई डीए कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, देखो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डीए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहां पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना, 1। क्यों कॉस 0 क्यों हुआ, देखो ई की डायरेक्शन भी उधर है और डीए की भी डायरेक्शन इधर है। देखो ए की डायरेक्शन में तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई भी क्या है, इसी डायरेक्शन में देखो, और डीए भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो हमारे पास जो डी फाई ई आएगा वो क्या आएगा,
डी फाई ई, वो क्या आ जाएगा ई डी ए, क्या बन जाएगा ई डी ए। अब हम क्या करते हैं कि इस गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, तो गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस गोले के पृष्ठ पर अब हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां मैं थोड़ी सी इस बाकी डेरिवेशन को यहां तो देखो ई बराबर क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं इसको समीकरण एक नाम देते हैं और इसको दो। तो देखो दो से इस मान को यहां रख देंगे, किसमें, एक में। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि समीकरण, समीकरण दो से मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, क्योंकि आप सभी को पता है ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो जब जैसे ही मान रखेंगे तो डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई की जगह क्या रखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और क्या डी ए है ये, तो साथ में डी ए, डी ए। अब देखो यहां पर ये जो निकला है वो एक अल्पांश के कारण निकला, मतलब इस छोटे से टुकड़े के कारण निकला है। हमें क्या चाहिए, पूरा चाहिए, पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए। तो पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, समाकलन करना पड़ेगा। तो संपूर्ण गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। अगर आपको संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, क्योंकि देखो अभी जो हमने ये निकाला है ये सिर्फ इस अल्पांश में से जो जा रहा है उसके लिए निकाला है, लेकिन हमें चाहिए कि संपूर्ण गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे कि संपूर्ण संपूर्ण गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वाला फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका, इस पूरे का। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी ए, आर स्क्वायर। देखो सिर्फ डी किसके साथ है, ए के साथ, तो सिर्फ ये इसी का होगा, बाकी सारा कांस्टेंट है तो कहां जाएगा, बाहर। तो क्या बनेगा, डी फाई ई इक्वल्स टू क्या, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, डी ए का। बस ये इंटीग्रेशन सिर्फ डी ए का होगा। तो पहले आप जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं यहां से इसको हटाता हूं ताकि हमें और स्पेस चाहिए। तो देखो यहां पर मैं इसको एक मिनट हटाता हूं। तो देखो यहां पर डी फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई, ये क्या हो जाएगा, फाई ई। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो के क्यू, के की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पता ना के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा इस डीए का क्या होगा, डीए तो देखो छोटे के लिए है ना, तो पूरे के लिए समाकलन अगर डीए का करोगे तो देखो डीए 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 मिलकर क्या बन जाएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ बन जाएगा गोले का। और गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान से देखिए डीए का समाकलन क्या होगा, डीए एक छोटे से अल्पांश के कारण है, लेकिन हमें चाहिए पूरे गोले का इंटीग्रेशन, क्या है, पूरे गोले, पूरे डीए का।
यानी कि छोटे छोटे डीए मिलकर क्या बना देगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण वक्र पृष्ठ का जो होता है गोले का, वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं यहां पर डीए की जगह क्या रख सकता हूं, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो यहां मैं लिख देता हूं कि संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ है ना, संपूर्ण गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, का क्षेत्रफल ए है ना, एक वो किसके बराबर है, डी फाई डीए के, और ये किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो यहां पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास बचेगा क्या, यहां पर फाई ई इक्वल्स टू क्या बचेगा, ऊपर क्या है क्यू अपॉन में, नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। तो चलिए यहां पर ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।